आज कबीर दास जी के बारे में दूसरा पार्ट प्रारंभ करने जा रहा हूँ। उनके पिछले वीडियो में मैंने कुछ उनके साखी के बारे में प्रवचन दिया था, उनके बारे में व्याख्यान किया था। ये ऐसे कवि के रूप में उभरे जिन्हें सबसे पहला स्थान दिया गया, जिनका परवरिश एक ऐसे आदमी के हाथ में था जो कुछ खास नहीं कर सकते थे, लेकिन इनके जीवन के तथ्यों के बारे में जानने पर पता चलता है कि इनके ऊपर ईश्वर का ही कुछ आशीर्वाद था, जो इतना आगे तक विश्व विख्यात माने जाते हैं हमारे कबीर साहब। वो कहते हैं अपने पद में कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका मतलब होता है कि जो विद्वान लोग हैं उनके जाति पूछने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए कि कोई चमार, कोई डोम, हरिजन, वह बहुत बड़ा मंत्री हो सकता है, बहुत बड़ा महंत भी हो सकता है, बहुत बड़ा जज भी हो सकता है, बहुत बड़ा पदाधिकारी भी हो सकता है। मैं खुद जिसमें भागलपुर विश्वविद्यालय में था तो उस समय वाइस चांसलर जाति के डोम थे, लेकिन बहुत विद्वान थे। इसलिए विद्वानों की जाति नहीं पूछी जाती। इसलिए कहा जाता है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। उससे कुछ सीख ले लीजिए, उसके ज्ञान से हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, हमारे जीवन को मार्गदर्शन करेंगे कि हमें क्या करना है। उदाहरण के तौर पर उसमें दूसरे पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी म्यान के अंदर ही तलवार रहता है, लेकिन म्यान यदि खूबसूरत हो फिर भी उसका कीमत पूछने से कोई फायदा नहीं है। तलवार यदि बहुत ज़्यादा कीमती ना भी हो तब भी महत्व तलवार का ही है, इसलिए कि युद्ध लड़ा जाएगा तलवार से, म्यान से नहीं। बस वो तो एक अस्थाई चीज़ है, जब मेरा उपयोग हो गया, काम खत्म हो गया, तो हम अपने म्यान में तलवार को रख लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान यदि सोने का भी बना हुआ है तो उस कोई काम का नहीं है, इसलिए कि म्यान युद्ध नहीं लड़ेगा, तलवार ही युद्ध लड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ रहन दो म्यान। अब आगे कहते हैं, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर न उलटिए, वही एक ही एक। यानी कबीर साहब का कहने का सेंस है कि यदि आपको कोई गाली देता है तो आपको उसके गाली का स्वीकार करना ही नहीं है। यदि आप उसके गाली का इग्नोर करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप अपनी मुखावाणी से गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और यदि आप अपने मुख के वाणी से गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको उलट में गाली नहीं देंगे, तो उनका गाली वापस हो करके स्वयं उसी के ऊपर चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे कबीर साहब कह रहे हैं कि उल्टत गारी वही एक ही। यानी कि वही एक गाली जो उन्होंने अपने मुख से निकाला है, यदि आप उस गाली को स्वीकार नहीं किए, आप उल्टा करके उसको गाली नहीं दिए, तो वह गाली उलट करके फिर से उसी के पास चला गया। अब आगे कहते हैं,
कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। यानी किसी भी काम में धैर्य की जरूरत होती है। हर काम धीरे धीरे होता है। यदि कोई काम में विलंब हो रहा है तो अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, इसलिए कि तुरंत कोई काम नहीं होता है। किसी पौधे में यदि माली 100 घड़ा पानी डाल दे तो वह आज नहीं फलेगा। वह जब उसका सीजन आएगा, जब उसका ऋतु आएगा, तबे वो फल देगा। इसलिए उकताहट मनुष्य में नहीं होना चाहिए। अपने कर्म को लगातार करते रहना चाहिए। कृष्ण जी भी कहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब आगे कहते हैं हमारे कबीर साहब कि रात गंवाए सोई के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदली जाए। कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म से इतना दूर भागते रहते हैं। रात तो खा के गंवा देता, रात सो के गंवा देता है, दिन खा के गंवा देता है। हीरे का अनमोल जो है कीमती, उसको नहीं समझता है, उसको भी लोग कौड़ी का भाव पूछता है। इसलिए मनुष्य को हर चीज़ का महत्व को देखते हुए समय अवधि उसके अंतराल से ही कोई काम होता है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि उसको हम इग्नोर करेंगे, मेरा समय यूं ही बर्बाद चला जाएगा। अब कबीर साहब कहते हैं ईश्वर के बारे में कि 7 समंद को मसी करों, लेखनी सब बन राय, धरती को कागद करों, हरिगुण लिखा न जाए। देखिए क्या कहते हैं, 7 समंद को मसी करों, यानी 7 समुद्र को यदि स्याही बना दिया जाए, लेखनी सब बन राय, इस पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष हैं सबको कलम बना दिया जाए, धरती सब कागज करों, हरिगुण लिखा न जाए। पूरी पृथ्वी को ही यदि कागज को बना दिया जाए तो फिर भी भगवान का जो गुण है उसको लिख पाना वो संभव है। इतनी महिमा, इतना अधिक गुण, इतना पारंगत हमारे कबीर साहब ईश्वर की महिमा में वो कहते हैं कि अनंत हैं, सर्वव्यापी हैं, अनंत हैं, वो हर जगह हैं, हर किसी के दिल में हैं। उनका महिमा को बखान करना किसी के बस की बात नहीं है। खुद कबीर साहब कहते हैं कि मेरे भी बस की बात नहीं है। जब 7 समंद को यदि स्याही बना दें, पृथ्वी की सारी वृक्ष को कलम बना दें, पूरी धरती को कागज बना दें, फिर भी हम उसके गुण को लिख नहीं सकते हैं। अब आगे कहते हैं हमारे कबीर साहब, माया मरी नो मन मुआ, मर मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यों कह गया कबीर। कहते हैं कि मनुष्य का न कभी मोह माया खत्म नहीं होता। शरीर मर जाता है लेकिन उसका मोह ममता लगा रह जाता है। एक जाता है, दूसरे को मोह ममता घेर लेता है। आशा तृष्णा ना मरे, यानी इस उम्मीद का प्यास कभी उसका बुझता नहीं है। यूं ही शरीर सबका अंत समय में छोड़ के यह धरती चला जाता है और मोह माया के बस में ही रह जाता है। मोह माया को कोई त्याग नहीं पाता है। इसलिए कबीर साहब के उपदेशों को भी कुछ लोगों को मानना चाहिए, लेकिन मोह माया ये आज का समय का दौर नहीं है। जब महाभारत हुआ था तो अभिमन्यु जब उनका पुत्र जब शहीद हुए थे युद्ध में, तो वो भी बहुत व्याकुल हुए थे। इसलिए यह छूट पाना
किसी के बस की बात नहीं है। अब आगे कहते हैं हमारे कबीर साहब कि यह तन बीस की बेलरी, गुरु अमृत के खान, आशीष दिए जो गुरु मिले तब भी सस्ता जान। यानी कहता है यह तन जो है मनुष्य का, ये जहर, ये विष का गठरी है। यह तन विष की बेलरी, और गुरु जो होते हैं उनके पास विष नहीं, उनके पास सिर्फ अमृत ही होता है। यदि वह दो गाली भी दे दे तो वह अमृत के समान ही होता है, क्योंकि सच्चा गुरु, एक विद्वान गुरु, मने सुशोभित गुरु जो मिले तो यदि उनको उपहार में सिर भी काट के दे दिया जाए तो भी सस्ता ही समझा जाना चाहिए। इसीलिए कहा गया है यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत के खान, आशीष दिए जो गुरु मिले तब भी सस्ता जान। अब आगे, बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। यानी कि कहने का मतलब है कि बोली बहुत अनमोल है। एक बोली से किसी का ज़िंदगी सुधर जाता है, एक ही बोली से किसी का ज़िंदगी बिगड़ जाता है, बहुत बड़ा महाभारत हो जाता है। इसलिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कैसे बोलने जा रहा हूँ, किसको क्या कह रहा हूँ, ये चीज़ को पहले अपने मन में ही सोच लेना चाहिए कि हमें यह बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए अपने अंदर नाप जोख लेना चाहिए कि हम, मेरे लिए यह बात कितना उचित है, तब उसको मुख से बाहर लाना चाहिए, ताकि जैसे ही मुख से बाहर आवे तो वह ध्वनि एक अनमोल हो जो सब कोई मुग्ध हो जाए। आगे मैं और एक पद सुना देता हूँ, इसके बाद फिर अगले पार्ट में बताऊंगा। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बाबुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। यानी जो समुद्र के अंदर गोता लगा करके किसी चीज को खोज के लगाया, खोज पाया, उन्हें बहुत कीमती हीरे मोती जवाहरात उनको मिला। यानी कहने का सेंस है कि जो परिश्रम करता है वो फल पाता है। अब एक आदमी डूबने के डर से किनारे के पास ही बैठा रहा, तो बैठा रहा समय तो उसका भी बर्बाद हुआ और उन्हें कुछ मिला भी नहीं। तो कहने का सेंस है कि हम यदि कर्म करते हैं तो हमें फल अवश्य मिलेगा, तुरंत नहीं हो लेकिन कुछ देर बाद ही सही, लेकिन मिलेगा। मैं यहीं आज समाप्त करता हूँ कबीर की वाणी। फिर अगले पार्ट में मैं आऊँगा और आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे, कबीर की वाणी अच्छी लगे, मेरा कहने का स्टाइल थोड़ा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। सब्सक्राइब करके लाइक करेंगे, पसंद नहीं आएगा तो अनलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो जब देखिएगा तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पसंद नहीं आवे तो अनलाइक कर दीजिएगा। इसके बाद कमेंट में अपनी बातें रखिएगा कि इसमें ये त्रुटि है, मैं उसमें सुधार करूँगा। आपके कमेंट में अवश्य देखूँगा। यदि आप कमेंट लिखेंगे, आप यह मान के चलिए कि मैं देखूँगा उसको और आपका जवाब आपको मिलेगा। सभी भाई बंधुओं को मेरा प्रणाम।